स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए मतदान होने हैं, जिसके चलते मतदान केंद्रों पर टीमों को तो भेजा जा रहा है, साथ ही सामग्री भी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा के लिए मतदान दलों को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर में सामग्री वितरण की गई। मतदान दल सामग्री प्राप्ति के बाद अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। इसके लिए एक दिन पहले सभी मतदान दलों को जिस बूथ में वहाँ के लिए रवाना किया जा रहा है। कुल 245 मतदान केंद्र हैं और सभी दलों को रवाना किया जा रहा है। वोटरों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार वोटरों के लिए वोटरों को परेशानी न हो, इसके लिए जो जितने भी मतदान केंद्र है वहाँ पर भी AMF की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बिजली, पानी, शौचालय और छाया की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वोटर असिस्टेंट बूथ बनाया गया है, जिसमें मतदाता को हेल्प मिल सकेगा। दिव्यांग जो मतदाता हैं उनके लिए व्हील चेयर की भी सुविधा सभी मतदान केंद्रों में। 17 नवंबर 2023 को दूसरे चरण का मतदान पूरे छत्तीसगढ़ में है और इसी के अंतर्गत सरगुजा जिले के जो 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, लुंड्रा, अंबिकापुर और सीतापुर, उसके लिए विधानसभा निर्वाचन की पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई है। अभी हम लोग DCRC डिस्पैच सेंटर रिसीविंग सेंटर जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सभी मतदान दलों को EVM का मतलब VVPAT VU कंट्रोल यूनिट सभी मतदान दलों को जो है वो दिया गया है। टोटल 786 मतदान केंद्रों में सभी मतदान दलों की और मशीनों की रवानगी की जा रही है। इसका जो जैसा आपको पता होता है कि पोलिंग जो दल होते हैं, जो 4 लोग होते हैं P0 से लेकर P3 तक, उनका रैंडमाइजेशन, फाइनल रैंडमाइजेशन वो आज मॉर्निंग में किया गया, क्योंकि आज मॉर्निंग में ही पता होना होता है कि किस दल को कौन सा मतदान केंद्र मिला है। तो उसका ड्यूटी ऑर्डर जो है करीब 3 जगहों पर चस्पा किया गया, कला के मैदान में, यहाँ पॉलिटेक्निक में और कलेक्ट्रेट के पास। करीब अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास जितने भी हमारे जो P0 से लेकर P3 तक जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, वो सभी लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र के हिसाब से यहाँ पे 3 विधानसभा क्षेत्र के अनुसार पे सभी जगह 8 काउंटर्स लगे हुए हैं। वहाँ से हम लोगों ने अपने मतदान सामग्री की प्राप्ति की है। सभी सांविधिक और सांविधिक लिफाफों की पूरी डिटेल्स की क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या चीज़ें नहीं हैं, उसका फिर उसके बाद अपने जो EVM है VU, CU और VVPAT, उसको एक बार चेक कर रहे हैं। सारे सील लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं। और यहाँ से जो है पिछले पॉलिटेक्निक के जो ट्रैफिक पीछे पार्किंग लॉट से करीब 400 वाहनों में सारी मतदान दलों की रवानगी की जा रही है। अभी तक करीब 80% रवानगी जो है मतदान दलों की हो गई है। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में करीब 12 जो है, जिसमें 10 संगवारी है, 1 PWD है और 1 यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन है। तो टोटल मिलाकर 36 लोगों के लिए, 36 मतदान केंद्रों के लिए महिलाओं की ड्यूटी और युवा लोगों की ड्यूटी और PWD लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। उन सब की रवानगी भी 9 बजे से चालू हो गई है। उनके लिए भी गाड़ियाँ अलग से अलॉटेड है। और जितने भी मतदान दल है, चाहे वो संगवारी हो, महिला हो या नॉर्मल हो, तो सारे मतदान दल जो हैं वो आज रात में अपने अपने मतदान केंद्रों में ही वहीं पे रहेंगे, वहीं रात गुजारेंगे। और अर्ली मॉर्निंग से मॉक पोल के बाद जो है असली मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम का स्थापना किया है। कंट्रोल रूम में 3 तरह के कंट्रोल रूम है। एक कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम है, जिसमें से कि प्रति 2 घंटे में कितना वोटिंग परसेंटेज हो रहा है प्रति विधानसभा, उसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। दूसरा एक वेबकास्टिंग का कंट्रोल रूम है, जिसमें कि जितने भी हमारे 393 मतदान केंद्र है जो वेबकास्टिंग वेबकैम से जो लैस है, उनकी भी लगातार रिपोर्टिंग जो है वो मतदान AC वाइज ली जाएगी। इसके अलावा जो है जितनी भी गाड़ियाँ जो मतदान दलों के लिए और हमारे जो 91 सेक्टर ऑफिसर्स के लिए, उनके में भी सब GPS गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उनकी भी लगातार ट्रैकिंग की जाएगी। किसी भी तरीके से कोई गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो तत्काल ही यहाँ से रिजर्व से गाड़ियाँ या दल तत्काल रवाना कर दिया। तो जिला प्रशासन सरगुजा जो है पूरे मतदान के लिए, निर्वाचन के लिए पूरी तरह से तैयार है। और हमारे मतदान दल, हमारे मतदान की सामग्री वो मतदान केंद्रों में पहुंच के, और कल जो मतदान का जो दिवस है 17 नवंबर 2023,
वहाँ से कल से बहुत ही पीसफुल तरीके से मतदान आरंभ कराया जाएगा। कल मतदान का समय सवेरे 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है और 5 बजे जो है मतदान समाप्ति का समय है। 5 बजे के समय जितने भी लोग आएंगे उन सभी को मतदान करने दिया जाएगा। मैं आप लोग के माध्यम से सभी सरगुजा जिले वासियों को ये विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि आप कल का दिन बहुत ही बड़ा लोकतंत्र का त्यौहार है। आप सभी लोग, बूढ़े, जवान, ट्रांसजेंडर, विद्यार्थी, महिला, छात्रा, जितने भी सभी लोग अपने अपने मतदान केंद्रों में जाएं। और आपके पास अगर मान लीजिए एपिक कार्ड आपको पता है कि आपका मतदान केंद्र में नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आपके पास कोई एपिक कार्ड नहीं है तो आप जितने भी 12 तरह के जो पहचान पत्र है वो लेके जा सकते हैं और अपने मताधिकार का, अपने वोटिंग का जो है, अपने अधिकार का प्रयोग करें, अपने कर्तव्य को जानें, जिससे कि आप भारत के नागरिक होने का जो है कर्तव्य निभा सकें। मतदान है विधानसभा लुंड्रा के लिए, मैं उसका रिटर्निंग अधिकारी हूँ। 254 बूथ है हमारे यहाँ और हम लोग को सुबह 6 बजे ही मतदान दलों को यहाँ पे बुलाया था। सभी मतदान दल, अधिकांश लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और मतदान सामग्री का वितरण भी हो गया है और यहाँ से बसों के माध्यम से मतदान दल का रवाना भी शुरू कर दिया गया है। किस तरह से लोगों में जागरूकता है देखी जा रही है और कितने देर में मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे? हमारे यहाँ लुंड्रा के जो अधिकतम दूरी है यहाँ से 80 किलोमीटर है, तो उम्मीद करते हैं 2.5 घंटे 3 घंटे में सारे मतदान दल जो है अपने बूथ पर पहुँच जाएंगे। हम लोग रिपोर्टिंग लेते रहेंगे और लोगों में जागरूकता है, बहुत उत्साह है और हमारी स्वीप टीम अच्छा काम करी है, तो इस बार मतदान का प्रतिशत जो है हमारा पिछले साल से और से बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। इसी कड़ी में रायपुर के सभी 1878 मतदान केंद्रों के लिए टीमों को रवाना किया गया। मतदान दल बीटीआई ग्राउंड परिसर और इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से जबहार के वितरण केंद्रों से मतदान सामग्री के साथ निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर फुरे ने अन्य रिटर्निंग अधिकारियों की उपस्थिति में सेक्टर अधिकारियों के साथ मतदान दलों को रवाना किया। मतदान दलों में 8,161 मतदान कर्मी और लगभग 1,500 रिजर्व मतदान कर्मी जिले में मतदान संपन्न करवाएंगे। जिले की 7 विधानसभाओं में मतदान के लिए कुल 3,413 बैलेट यूनिट, 2,120 कंट्रोल यूनिट और 2,296 वीवीपैट मशीनों का उपयोग किया जाएगा। मतदान के लिए 3,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती की गई है। हर गतिविधि सीसीटीवी कैमरे से निगरानी में रहेगी। रायपुर जिले की 7 विधानसभाओं में चुनाव करवाने के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं। जिले में 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सुबह से ही बीटीआई ग्राउंड स्थित डाइट भवन और सेजबहार के इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में बने वितरण केंद्रों से मतदान दलों को जरूरी सामग्री के साथ ईवीएम मशीनें भी दी गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश भुरे सुबह से ही बीटीआई ग्राउंड के सामग्री वितरण केंद्र पर दलबल के साथ मौजूद रहे। कलेक्टर ने वितरण केंद्र पर पहुंचे मतदान दलों का स्वागत किया और उनका हौसला भी बढ़ाया। जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लगे रामानुज हाई स्कूल मैदान में मतदान दल पोलिंग पार्टी का जायजा लिया। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी उनको इस दौरान दिए गए हैं। इसके साथ आपको बता दें कि द्वितीय चरण में 17 नवंबर को होने जा रहे मतदान की तैयारियां कर ली गई है। रामानुज हाई स्कूल मैदान में जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लगे जायजा लेंगे। उन्होंने बताया 17 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसके लिए मतदान कर्मी पोलिंग पार्टी 16 नवंबर से मतदान स्थल के लिए रवाना हो गए हैं। सेक्टर ऑफिस को भी व्यवस्थित मतदान संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बिलासपुर जिले के कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण की गई। वितरण के दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी उनको दिए गए हैं। निर्देश मिलने के बाद सभी दलों की अपने अपने मतदान दलों के तरफ रवानगी भी शुरू हो गई है। कलेक्टर अवनीश शरण ने सभी दलों को शुभकामनाएं देते हुए रवाना किया। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बिलासपुर जिले में 6 विधानसभा के लिए मतदान दलों को कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहां पर सामग्री का वितरण किया गया और उसके बाद मतदान दल जो हैं वो पूरे तरीके से मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए हैं। तमाम तरह के निर्देश भी उनको इस दौरान दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के एक चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत लगा रही है। माना जा रहा है कि जितना ताकत प्रदेश में 5 साल सत्ता चलाने के लिए किया जा रहा है, उतना छत्तीसगढ़ की गरीबी बेरोजगारी के लिए इन पार्टियों ने मेहनत किया है। तो आज छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा कुछ और होती। गरीबी की मार झेल रहे सरकार, न रोटी का जुगाड़ न रोजी का जुगाड़। सुबह से शाम तक सिर्फ आपका इंतजार। कहते कहते पीढ़ी खत्म हो गई लेकिन मिला नहीं। अब क्या भरोसा करे, अब तो कोई बचा नहीं। आजादी के बीत गए 76 साल, लगता है अभी भी करना पड़ेगा इंतजार। दरअसल आजादी के 76 साल हो गए, लेकिन आज भी कुछ गांव और शहर ऐसे हैं जिन्हें आजादी का मतलब नहीं पता। अगर यूं कहें कि वो इस दुनिया की तमाम खबरों से अनभिज्ञ हैं तो गलत नहीं होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, जिसके पास अपार खनिज संपदा है, जिसके पास ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन इसी प्रदेश के कुछ गांव ऐसे हैं जिन्हें मूलभूत सुविधा नहीं मिली है, यानी सड़क, बिजली, पानी और सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता। दरअसल कोरबा जिले की पाली विकासखंड के चतुरगढ़ के आसपास गांव में जो पहाड़ी पर बसे हैं, जिनमें चतुरगढ़, जेबरा, लाफा, अन्य गांव, जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। दरअसल चतुरगढ़ का भारत में अपना एक अलग स्थान है, जहां दुनिया भर के पर्यटक यहां घूमने आते हैं। लेकिन आज चतुरगढ़ के आसपास के गांवों के बच्चों को शिक्षा के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर मूलभूत सुविधा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का आश्वासन दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ के लोगों से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार कोसों दूर है। मैडम सर बनाते रोजाना? हाँ। सरपंच जाते कि नहीं जाए स्कूल? क्या कर जाते हैं? जांच करे बर। वहाँ दाल भात मिलते कि नहीं मिला? यहाँ स्कूल की बात करूँ, कत्ते कन क्लास हमें? 8वीं क्लास, पहली से 8वीं तक। जैसे हम लोग और आगे पढ़ाई करना है तो कब क्या करे लगते? हाँ। तो है बस आवत है, वहाँ किराया में जात है, नात है, 50-100 रुपया पावो तो पाली पहुँच गए। नहीं 100 रुपया नहीं पावो तो पैदल चलते हम। शहर में देखा था, शहर में देखा तो वो सिटी बस चलते हैं। हाँ। कम रेट में। हाँ। तो क्या यहाँ चलते? नहीं चले। तो यहाँ सरपंच तो मांग करता कि नहीं करा? सरपंच तो करे कुछ नहीं तो का लगा। गाँव में गौठान भी हवा कि नहीं है? नहीं। गौठान नहीं है। रिपा नहीं। रिपा नहीं है। गाँव में स्कूल कते कन है? 5वीं तक है हमारा। अब हमारा तो दायित्व है कि गांव के चहुमुखी विकास हो, पर जिस हिसाब से गांव का विकास होना चाहिए। एक सबसे पहले तो हम जो ग्राम सभा रखन और ग्राम सभा में जो भी पब्लिक के मुद्दा रहते कि जो मांग रहते बोला हमन अपन स्तर पर ग्राम सभा हमारे मदन करके दे देते। पर हमारे जो ऊपर जो
से जो अधिकारी भी उमन एला सुलझाए बर उचित कदम नहीं उठाए, जेकर वजह से हमारे जो है ग्राम के जो विकास होने हैं वह रुके। बिल्कुल सतत संपर्क है। वैसे मोर जैसे विधायक महोदय की बात करी तो मुखर कर आज भी मोर कम से कम 13 से 14 ठोल लेटर पेड में जो मांग है प्रमुख मांग है, जैसे अपन यहाँ हॉस्पिटल की मांग होगी और हाई स्कूल की मांग हो गई, छात्रावास की मांग हो गई, कन्या छात्रावास की। तो ऐसे बहुत अकन मुद्दे हैं जखर में ओखर तरह 13-14 से जो मोर लेटर पेड में पड़े हुए हैं मांग, जिला अनुमोदन करके डायरेक्ट कलेक्टर साहब तक भी पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी वो कब तक आई कर कोई वो कर उम्मीद नहीं है। अब तो ये सरकार के भी नया सरकार के गठन होना है, अब पता नहीं काकर सरकार बैठे थे, अब तो खत उम्मीद है। कॉलेज कर चुके हैं हमारे यहाँ तीनों भाई बहन कॉलेज कर रहे हैं, कोई भी बेरोजगारी 3 जन भाई बहनी पढ़ाई करे हैं। बहुत सारा कंडीशन रखा था तो कहाँ क्यों फॉलो कर पा रहे। तो जैसे 3 भाई बहनी अपन कॉलेज करे हैं, कॉलेज की दूरी अपन गाँव की दूरी बताता 30 किलोमीटर पाली, तो 30 किलोमीटर जो दूरी है आ जाके साधन का है, आ जाके बाइक में जाते हैं, बाइक चलाते हैं बस होते ना जो समझते ते अच्छा। आखिर ओहा ओकर बाप मुख्यमंत्री रही तो इतका हमन गरीबी झेलत रहे कि हद से ज्यादा 10 रुपया किलो चावल रही, 6 रुपया किलो चावल रही। जब वह 3 साल मुख्यमंत्री बनी तो पूरा छत्तीसगढ़ के जनता ला कोठी में धान ला भर के, कोठी में चावल ला भर के मस्त खाइन और हमहू मन खाइन। ओलंग ले छत्तीसगढ़ के गरीबी हा पूरा दूर हो गई। तो यहाँ कौन से समाज ज्यादा रहते हैं? आदिवासी ज्यादा। आदिवासी है ना? छत्तीसगढ़ में आदिवासी मन के प्रमुख माने जाते निवासी ला। हर साल 9 अगस्त के विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाते हैं। आनी बानी के घोषणा लागू करते आदिवासी मन के विकास के खातिर केंद्र द्वारा भी राज्य द्वारा भी वन पट्टा दे जाते। का ये सब के अपन लाभ मिलते कि नहीं मिले? लाभ पट्टा तो दे है, तो लाभ मिले है। कब नहीं सोचा इसे? अब सोच के तो बना था बेटा, फिर वो सोच ही था तो हमार तो सोच के बना था और मन सोच ही था तो रखे हम लाभ पता ही जिसे करबो उसे करबो। अब 4 महीना 5 महीना हो जाते तो हमारा पेंशन ला पाता पेंशन डराए थे नहीं लौटी का टेकट जाते सियान दे रहा मोला 100 रुपया पाहू का दे और पाही का तो दे ही नहीं तो वही ला हमरा देखे सरकार है तो सही रूप में दे बोला कि हम जी सकी खा सकी तबे तो मांगा था नौकर ला अपन देवा थे तो हमारे बानी भूतिए चलते 30 रुपया लेवा थे जिससे के पाली के 50 लेवा थे तो वहाँ के 30 लेवा थे। आती जाती कते हो गए? 60 रुपया। 60 रुपया लड़का मान के और नाश्ता पानी में तो कुछ दहेज रहा ना महीना जोड़ा तो 60 रुपया कते कन हो जाते हैं? बोला तो नहीं जोड़े हो बेटा नहीं। अगर हम महीना में जोड़ा था घर में काम तो करने वाला नौकरी हाथ न तो अगर एक दिन के 60 रुपया जोड़ा था महीना के तरफ में हिसाबा तो ऐसे काबर नहीं हो कि चुनाव आते 5 साल में एक बार, अभी फिर आई अपन अगर वोट मांगे बार मुद्दा वही रहते हमारे करा तो बोला काबर नहीं कि हमारे गाँव में स्कूल खोल देवा, बड़े हॉस्पिटल खोल देवा। अगर तो अभी चुनाव बार आते तब बोला काबर नहीं चीज बोल था विधायक आई तब विधायक वो चीज जबानी और जी तक बाद में तो कुछ नहीं करे। हाँ जी तक उस समय में तो बोल दिया अभी कि बन गई ठीक है बिजली जलत रही सूखा महीना के जलते अभी हम 4 बजे खाना बने 6 बजे खेदा अपन जगह में बाल बच्चा वाला सूझ जावा धान कहाँ घूम अब खुद रखे हैं तो तारा नहीं बाहर भीतर लागत पहाड़ क्षेत्र में कहीं न कहीं पानी की भी समस्या माने जाती है। तो ये समस्या बोला कबर नहीं अपन बोल था तो विधायक आई तो बोल बड़े यही तो बोल था नहीं बने यहाँ 3 बार विकेला विधायक बना रहा। हाँ बना रहे। तो जब काम होता करा नहीं कि जाना था काबर चुन था तब तो ठीक नहीं है तब काला बताई हम नहीं समस्या
पानी के तो खूब समस्या, छोटे लड़का है और अति दूर है तो पानी जाला पाते, छोटे लड़का अकेला रही तो छोड़ के थोड़े जाए स्नान। सबसे हमारे गाँव में समस्या खूब बीमारी आ गई। हाँ, गाड़ी मोटर के समस्या है, अभी तो भेजा थे बोला भैया लगा कर। परंपरागत जो वोट है ना, जिसे पूर्वज से देश ला स्वतंत्र कराइन महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इवन देश के प्रति जो कुर्बानी रही ना, वही ला हमारे गांव के जो बड़े बुजुर्ग मन ना, वही ला मेन आधार मानते हैं वोटिंग की। मतलब देश ला स्वतंत्र कराए बर कांग्रेस पार्टी है ही मतलब सबसे पहली आगे कदम बढ़ाई। आज आजादी हुए लगभग 76 साल हो गए भारत के, नहीं, लेकिन आज हम देखा पहाड़ के बीच में जो बसे गांव हवा, यहाँ शिक्षा के अभाव से वंचित है। लेकिन तो ऐसे का बार है जिला अपन जितावा था, वो शिक्षा के सूद का बन लेवा थे? नहीं, शिक्षा के सूद लेतीस। सवाल ये है कि बीच में कोरोना काल है 3 साल, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई कोरोना काल के चलते। और कोरोना काल के चलते डिस्टर्ब हुई ना, तो हर लड़का मन ला माने चाहे वो जाने की मत जाने मन ला पास करने चाहिए से, तो ओखर वजह से वही धर्रा अभी भी चला थे। अभी हमारा ग्राम बगदरा के मैं खुद भी निवासी हूँ, ग्राम बगदरा में 32 जन दर्ज संख्या है और लड़का मन के जन आते हैं 10 या 12 जन। तो वहाँ 2 जन शिक्षक हैं, दोनों शिक्षक मन हमेशा मतलब ये बात मोला करते हैं कि भाई पंत जी देखिए वहाँ का स्तर को सुधरवाइए। तो मैं बोला कि पहले आप लोग पालक बालक समिति को चेंज कीजिए, है ना, और ताकि ऐसे पालक बालक समिति के अध्यक्ष रहें जो घर घर जाके प्रेरित करें। जैसे हम भी, हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, मेरे नतीन लोग बाहर में पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब मेरा फर्ज नहीं बनता, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई सभी लोग आए स्कूल, और जो पढ़ने के योग्य हैं वो बच्चे निश्चित रूप से स्कूल की लाभान्वित। आज हम पहाड़ के ऊपर वहन, पहाड़ से नीचे धरातल ला देखबो 30 किलोमीटर के दायरा हवा, नहीं, अगर हम नीचे पढ़े जावत हन शहर भीतरी, तो कहीं न कहीं दूरी फासला जो है हमारे शिक्षा ला प्रभावित करत है। तो 76 साल हो गए भारत ला आजादी हुए, 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ के गठन हुए, लेकिन आज भी हम शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क से वंचित हैं, अभी भी वंचित हैं सर। हाँ, तो कहीं न कहीं वहाँ आपन की जवाबदारी होती गांव वाला मन की। आज हम गांव में हवन हमारा आपला जितावत हन, वोट मांगे आवत हन, लेकिन आज भी हमार मांग जस के तस से चुनाव हर 5 वर्षों में होते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा वही चलत है। तो वही सब चीज अभी बतावत जात हन सर वोटर्स मन कि सब मतदाता भाई मन अपन विवेक से सोच के मतदान करिए और योग्य व्यक्ति ला मतदान करा, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और जैसे पेयजल के संकट बगदरा में सबसे ज्यादा संकट पेयजल के। अभी नल जल योजना पर अनावश्यक जो ये सेटिंग बना थे, रूपरेखा बना थे, लेकिन पानी के साधन है नहीं। तो जैसे अभी तो बरसात की बेरा है, नहीं, तो अभी जल स्तर जो है ऊपर बना थे। हाँ, हमारे यहाँ के जल स्तर बगदरा के खास कर पता होता, चैतुरगढ़ के नीचे है बगदरा है, और बगदरा के जल स्तर है सतह में है पानी, नीचे में नहीं है, डीप में नहीं है पानी। यहाँ जेमरा में नहीं है प्रॉब्लम, ये देखा था यहाँ जगह जगह बोर लगे हैं, पर्याप्त पानी चला था। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।